तो अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर हूँ अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, टॉपिक नंबर 3.1, चैप्टर नंबर 3। तो आए इसे देखते हैं कि क्या होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो आप इस पिक्चर को देख सकते हैं। ये आपके पास जो पिक्चर मौजूद है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की पिक्चर मौजूद है। ठीक है ना। तो इस पीरियोडिक टेबल में क्या है, एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, इस तरीके से उसकी अरेंजमेंट की गई है कि उसकी जो स्टडी में हमें क्या हो, आसानी हो। उस पीरियोडिक टेबल को पढ़ने में हमें आसानी हो, ना कि मुश्किलात हो। ठीक है ना। उसमें जो एलिमेंट्स मौजूद है उसको यानी एक तरतीब के साथ रखा गया है। ठीक है ना। एक बेतरतीब यानी इरेगुलरिटी नहीं पाई जाती, रेगुलरिटी पाई जाती है। ठीक है ना। ऐसा नहीं जहाँ मर्जी हुआ इसको यहाँ रख दिया, हाइड्रोजन को इधर रख दिया, नियॉन को इधर रख दिया, ऑक्सीजन को इधर रख दिया, ऐसा नहीं है। इसको रखने के भी कुछ असूल तय किए गए और देखा गया तो ये तो बिल्कुल ठीक ठीक रखे हैं। ठीक है। तो इससे पहले जितने भी टेबल्स आए, क्लासिफिकेशन आई, सब क्या थी, एटॉमिक मास पर बेस करती थी। लेकिन ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये बेस करती है एटॉमिक नंबर पर। ठीक है ना। वो बेस करती थी पुरानी जितनी भी टेबल्स है एटॉमिक मास पर, लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये बेस करती है एटॉमिक नंबर पर। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो एटॉमिक नंबर है। अगर एटॉमिक नंबर को फॉलो करेंगे तो एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल ठीक ठीक और करेक्ट करेक्ट होगी। ठीक है। तो आए ज़रा इसको देख लेते हैं। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसको दिया ये बेटा 1913 में ये पब्लिश हुआ। बहुत सारे साइंसदानों की मेहनत होगी, लेकिन जो आपकी किताब में डिस्कस किया गया है, मोजले को डिस्कस किया गया है। ठीक है। तो इन 1930 मोजले डिस्कवर्ड अ न्यू प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। तो 1913 में मोजले ने एक नई प्रॉपर्टी डिस्कवर की एलिमेंट की, जो कि है एटॉमिक नंबर। क्या है? एटॉमिक नंबर। तो उसने देखा, ही ऑब्जर्व डेट द एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, ये बात आपको बता दी। तो ही ऑब्जर्व डेट द एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास। उस एटॉमिक नंबर को उसने ऑब्जर्व किया। ठीक है ना, इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के बजाय, एटॉमिक मास के बजाय। पिछली जितनी टेबल्स आई थी उसमें एटॉमिक मास को खातिर में लाया गया था, एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंजमेंट की गई है। लेकिन इसमें जो अरेंजमेंट की गई है एटॉमिक नंबर के हिसाब से की गई है। ठीक है ना। एटॉमिक नंबर क्या है, बिल्कुल सीरियल वाइज चलता रहता है। अगर आप गौर करें, पहला एलिमेंट जो है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1। दूसरा एलिमेंट हीलियम, उसका एटॉमिक नंबर 2। तीसरा एलिमेंट लिथियम, उसका एटॉमिक नंबर 3। इसके बाद आता है बेरिलियम, उसका एटॉमिक नंबर 4। बोरॉन, उसका एटॉमिक नंबर 5। कार्बन एटॉमिक नंबर 6। उसके बाद आएगा नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। ठीक है ना। उसके बाद आगे आ जाएगा फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9। उसके बाद आएगा नियॉन, एटॉमिक नंबर 10। तो इसमें आप देखेंगे एटॉमिक नंबर कुछ सीरियल वाइज चल रहे हैं, किसी का भी एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो सेम नहीं होता, और वो हर वक्त एक के बाद दूसरा आएगा, एक के बाद दूसरा आएगा, उसमें बीच में गैप भी मौजूद नहीं होगा। ठीक है ना। तो ही ऑब्जर्व द एटॉमिक नंबर इंस्टेड ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है। अच्छा, तो डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट एंड द पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक नंबर क्या है, डिटरमिन करती है पोजीशन ऑफ एलिमेंट एंड द पीरियोडिक टेबल। तो एटॉमिक नंबर से ही हमें पता चलता है कि एलिमेंट की जो पोजीशन है वो कहाँ होगी। ठीक है ना। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर से कैसे पता चलेगा कि एलिमेंट की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कहाँ होगी, उस एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में किस तरफ रखना है, इधर रखना है, इधर रखना है, इधर रखना है। तो ये एटॉमिक नंबर से कैसे पता चलेगा। एटॉमिक नंबर से इस तरीके से पता चलेगा। तो पहले तो आपको एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन पता होना चाहिए। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। द एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी किसी एक एटम में प्रोटॉन्स की तादाद को क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसका एक और भी डेफिनेशन है, यानी कि जितनी प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होता है। तो हम इसे अभी इलेक्ट्रॉन के हिसाब से समझेंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन द शेल, प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, प्रेजेंट इन द शेल्स ऑफ एन एटम। यानी कि एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं। यानी कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात इतनी पेचीदा नहीं है, बहुत सारे लेक्चर्स में इसको कवर किया जा चुका है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मिसाल के तौर पे कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, मतलब कार्बन में होते हैं 6 प्रोटॉन। अगर 6 प्रोटॉन कार्बन में होते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6। ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन है 8, मतलब ऑक्सीजन में होता है 8 प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो भी 8 होंगे। ठीक है ना।
तो आइए देखते हैं। तो एटॉमिक नंबर डिटरमिन्स द पोजीशन ऑफ एलिमेंट। तो एटॉमिक नंबर आपको बताएगा कि एलिमेंट की पोजीशन क्या होगी पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर आपको बताएगा इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा, वैलेंस शेल निकालेंगे। वैलेंस शेल क्या होता है, वैलेंस शेल होता है जो आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के, उसको वैलेंस शेल कहते हैं। तो वैलेंस शेल से हम फाइंड कर सकते हैं कि एक एलिमेंट की पोजीशन कहाँ होगी, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जिसको हमने चैप्टर 2 में पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको बताएगा, ये दोनों मिलकर बताएंगे कि एक एटम की, एक एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कहाँ होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को भी आपको सॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रॉन का पता होना ज़रूरी है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन का नहीं पता होगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं कर सकते, तो आप एक एलिमेंट की पोजीशन भी डिटरमिन नहीं कर सकते। लेकिन ये सब किया जा चुका है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी समझ में आना चाहिए। तो अगर नहीं याद हो जाए चैप्टर 2 में प्ले लिस्ट में जाके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को भी समझे, जो कि आपको दिया गया है। टोटल 18 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी गई है, ठीक है ना। आए इधर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर हमें मदद करता है डिटरमिन करने में पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आइए आगे देखते हैं। तो ही प्रोपोज द, तो मोज़ले ने ये सब ऑब्जर्व किया, तो फिर फाइनली क्या होता है, ही प्रोपोज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो वो एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बनाता है और उसे पेश करता है, और उसे कुछ इस तरीके से लिखता है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इससे पहले मेंडलीफ का लॉ पढ़ा, बिल्कुल उसी की तरह है, सिर्फ फ़र्क एक है, वहाँ पे एटॉमिक मास लिखा हुआ था और यहाँ एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना। मेंडलीफ ने जो अपने पीरियोडिक लॉ दिया था वो एटॉमिक मास के हिसाब से दिया था, एटॉमिक वेट के हिसाब से दिया था। लेकिन जो मोज़ले ने दिया है, अपने जो स्टेटमेंट दी है, वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से दी है, ठीक है ना। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और इसे लिखा हुआ है पीरियोडिक फंक्शन। यानी पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, एक ख़ास इंटरवल के बाद, एक ख़ास इंटरवल के बाद उसकी जो फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो दोबारा रिवाइज हो जाएगी, ठीक है ना। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है, तो एक पीरियड गुजरेगा, एक वक्फा गुजरेगा, एक इंटरवल, रेगुलर इंटरवल गुजरेगा, और उसके बाद फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, दोबारा रिवाइव हो जाएगी, ठीक है ना। तो अभी ये बात तो समझने थोड़ी मसला हो सकता है, जब आगे पढ़ेंगे तो मामला आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये बात याद रखना है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पर बेस करती है। जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो एटॉमिक नंबर पर बेस करती है, एटॉमिक मास पर नहीं करती, एटॉमिक वेट पर नहीं करती। तो आपको याद रखना है, इस बात को आप लिख कर रख लें, बिल्कुल एटॉमिक नंबर पर फोकस होगा आपका पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। तो इट वाज नोटिस इन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। तो एलिमेंट्स को अरेंज करते हुए नोटिस किया गया कि एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा, अगर सोचें यहाँ पे पीरियोडिक टेबल चिस्पा कर दें तो एटॉमिक नंबर जो है बढ़ रहा होता है यहाँ से लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ऐसे जाएंगे, एक बार, दो बार, लेफ्ट टू राइट, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, फिर यहाँ से वही शुरू होगा, कंटिन्यू होता रहेगा, फिर ऐसे ऐसे एक वक्त आएगा कि ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेफ़्ट टू राइट क्या होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। इन अ हॉरिजॉन्टल रॉ, हॉरिजॉन्टल रॉ किसको कहते हैं, ये जो एक्स एक्सिस पर ये जो रॉ चल रही होती है इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रॉ, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रॉ में लेफ़्ट टू राइट क्या होगा, एटॉमिक नंबर आपके पास बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट वर फाउंड रिपीटिंग, और फिर आप प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट यानी एलिमेंट्स की खासियत को क्या देखेंगे, रिपीट होता हुआ देखेंगे, फाउंड रिपीटिंग। एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट फाउंड रिपीटिंग, जैसे कि मिसाल तौर पर सोचें यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है ना, एक वक्त गुजरा, यहाँ हीलियम आया, ठीक है, बीच में खाली होता है। अब हीलियम के बाद हाइड्रोजन के नीचे एक दूसरा एलिमेंट आएगा, मिसाल तौर पर आपके पास आ जाता है लिथियम, मिसाल के तौर पर आपके पास आता है लिथियम, ठीक है। तो एक ख़ास वक्त गुजरा, लिथियम आया, लिथियम की भी वही प्रॉपर्टीज़ होगी, तकरीबन कुछ प्रॉपर्टीज़ मिलती होंगी, कुछ खास प्रॉपर्टीज़ मिलती होंगी, ठीक है। फिर एक ख़ास वक्त गुजरेगा, फिर यहाँ पे आएगा आपके पास यहाँ पे आएगा सोडियम,
तो इनकी खास खास प्रॉपर्टीज़ कुछ ना कुछ ज़रूर मिलती होंगी, ठीक है ना। तो एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट फाउंड रिपीटिंग, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट आपको क्या पाए जाएंगे, फाउंड रिपीटिंग पाए जाएंगे कि रिवाइज हो रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं, एक जैसी खसूसियात रखने वाले एलिमेंट दोबारा आ रहे हैं खास इंटरवल के बाद। आफ्टर रेगुलर इंटरवल एक बाकायदा वक्फे के बाद रिवाइज हो रहे हैं प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ड्यू टू दिस रीज़न, इसी वजह से एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टीज़ एंड सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टीज़ एंड सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर प्लेस इन द सेम ग्रुप, ठीक है ना, आर प्लेस इन द सेम ग्रुप। ग्रुप क्या होता है ये भी आपको बता दें। ये पेरियोडिक टेबल आप देखें, जो इस तरीके से लाइन जा रही है, आप अगर इसमें गौर करें, इस तरीके जो हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं पीरियड्स, क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। इसके अलावा जो आप वर्टिकल लाइन देखेंगे, तो वर्टिकल लाइन में आप देखेंगे कि इसमें 18 वर्टिकल लाइन से, कितनी वर्टिकल लाइन से, 18 वर्टिकल लाइन्स आपके पास मौजूद हैं, ठीक है ना। और जो पीरियड की तादाद है वो आपके पास कितनी है, 7 है, ठीक है। तो अब जो ग्रुप है, अब ग्रुप की बात भी हो रही है, तो ड्यू टू दिस रीजन एलिमेंट ऑफ सेम प्रॉपर्टीज एंड सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है, खसूसियात सेम है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम है, वो जो है वो सेम ग्रुप में है, वो एक ही ग्रुप में मौजूद है। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, अगर आप पेरियोडिक टेबल में जाके देखें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एक ही ग्रुप में मौजूद होंगे, ग्रुप 1, ठीक है। किस में मौजूद होंगे, ग्रुप 1 में मौजूद होंगे। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो भी सेम होगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, इनकी सेम होगी, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करवाया था तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s1। लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपकी क्या होगी, 2s1, क्या होगी, 2s1। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके पास क्या होगी, 3s1, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, सेम है। लेकिन जो 1 और 2 है ये पीरियड्स आपको बता रहा है, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड और तीसरा पीरियड। तो जो एलिमेंट जो सेम ग्रुप में होंगे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होगी और प्रॉपर्टीज़ भी सेम होगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक भी आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसे देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा और वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है। उसके बाद है पीरियड्स इन पेरियोडिक टेबल, इसको मैंने बहुत शॉर्ट डिस्कस करने की कोशिश की है क्योंकि इतना सारा लिखना भी थोड़ा मुश्किलात का बायस बन जाता है, तो सारी बात आपको डिलीवर करने की कोशिश की है थोड़ा थोड़ा करके। अब आते हैं पीरियड्स इन पेरियोडिक टेबल। पीरियड्स के बारे में आपको बता दिया कि मॉडर्न पेरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स की तादाद है वो 7 पीरियड है। कितने पीरियड है, 7 पीरियड मौजूद है मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। और ग्रुप की तादाद कितनी है, ग्रुप की तादाद है आपके पास 18, ठीक है। ग्रुप की तादाद है आगे 18। अच्छा, ये बात बताने से पहले मैं आपको पेरियोडिक टेबल में ब्लॉक मौजूद है, क्या मौजूद है, ब्लॉक, ठीक है ना, ब्लॉक अलग अलग। तो इसमें आप देखेंगे आपको जो इस तरफ 2 ग्रुप दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में जो 2 ग्रुप आपको दिख रहा है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं एस ग्रुप, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं, इस दो ग्रुप को क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक, ठीक है, क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। अब उस तरफ जो आप देख रहे हैं, उस साइड जो उठे हुए सारे, ठीक है ना, जो आपके पास शुरू हो रहे हैं, कहाँ से शुरू हो रहे हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और लिथियम, आगे बाद लिथियम आ जाएगा, लिथियम के बाद आपके पास आ जाएगा बेरिलियम, बोरॉन। वो जो बोरॉन से शुरू हो रहे हैं जितने भी हैं, ठीक है ना, बोरॉन से शुरू हो रहे हैं, ये नीचे जितने भी आ रहे हैं, उस ब्लॉक का नाम है पी ब्लॉक नाम है। ये 2 ग्रुप एस ब्लॉक, और उस तरफ वाले जो आपके पास 6 ग्रुप है आखिरी के जो 6 ग्रुप है उसको कहते हैं पी ब्लॉक। ये वाला एस ब्लॉक और उस तरफ जो 6 है उसको कहते हैं पी ब्लॉक, ठीक है। और एस और पी के जो दरमियान में उसको बोलते हैं डी ब्लॉक। एस और पी के दरमियान में जो है उसको कहते हैं डी ब्लॉक, ठीक है ना। ये देखें आप, ये 2 ग्रुप इस तरीके से हैं, फिर ये इस तरीके से जाता है, ठीक है, ठीक है। ये एस ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है और ये डी ब्लॉक है, और नीचे जो एक और ग्रुप मौजूद है ये एफ ब्लॉक है, ठीक है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो इसको याद रखिए, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ। ब्लॉक के बारे में भी आपको बताया नहीं कि, लेकिन इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और नीचे वाला जो है वो एफ ब्लॉक उसको कहा जाता है, ठीक है। तो भाई ये पीरियड्स इन पेरियोडिक टेबल, तो आप जैसे जानते हैं कि पीरियड्स कितने मौजूद है पेरियोडिक टेबल में, 7 पीरियड्स मौजूद है और 7 पीरियड्स को इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है।
देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस इन अ पीरियोडिक टेबल। तो एक पीरियोडिक टेबल में कितने हॉरिजॉन्टल लाइंस है, एक्स एक्सिस पर कितने लाइन है, 7 है। आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो आपको वहाँ 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस मिलेंगी। तो 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। तो एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स की तादाद है वो है 7। देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस इन अ पीरियोडिक टेबल कॉल्ड पीरियड्स। तो इन पीरियड्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है ना, जो भी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंजेस होंगी लेफ्ट टू राइट, क्योंकि लेफ्ट टू राइट ही एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ ही रहा है, लेफ्ट टू राइट है। तो जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है ये भी लेफ्ट टू राइट चेंज होंगी। ठीक है ना। तो एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड, ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और एलिमेंट्स वो तो बात खत्म हो गया, डॉट लग गया, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो एलिमेंट ऑफ अ पीरियड, एक ही पीरियड के जो डिफरेंट एलिमेंट है वो जो प्रॉपर्टीज शो करेंगे वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेंगे, सेम प्रॉपर्टीज शो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेंज है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो तब्दील है। हर इलेक्ट्रॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फ़र्क है एक ही पीरियड के, और उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी डिफरेंट है, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होगी। तो एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज बिकॉज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड्स द पोजिशन ऑफ एलिमेंट, नहीं, बिकॉज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंटिन्यूसली चेंजिंग विद इन अ पीरियड। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विद इन अ पीरियड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड्स द पोजीशन ऑफ एलिमेंट, और डिसाइड्स द पोजीशन ऑफ एलिमेंट। तो प्रॉपर्टी जो है लेफ्ट टू राइट चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। ज़रा आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखा देते हैं। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है भाई, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपके पास क्या होता है 1। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s1, क्या है 1s1। हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है 1s2, ठीक है। इसके बाद लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके पास क्या है 1s2 2s1, ठीक है ना, 1s2 2s1। ये एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आपके पास क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इसमें चेंजिंग आ रही है थोड़ी थोड़ी, ठीक है ना। चौथा जो एलिमेंट आपके पास मौजूद है लिथियम के बाद जो मौजूद है बेरिलियम, उसका एटॉमिक नंबर 4 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक 1s2 2s2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या आ रही है बेटा, एटॉमिक नंबर के बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में भी कंटिन्यूसली चेंज आ रहा है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी रफ्ता रफ्ता फ़र्क आएगा, कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा, ठीक है ना। हो सकता है किसी में ना आए लेकिन आएगा ज़रूर, ठीक है। एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड द पोजिशन, ये तो हमें पता है, ये डिस्कस हो चुका है, ठीक है, इन अ पीरियड। तो दिस पीरियड्स आर कैटेगराइज एज शॉर्ट पीरियड्स एंड लॉन्ग पीरियड्स। इस पीरियड्स को यानी जो 7 पीरियड्स मौजूद है इनको कैटेगराइज किया गया है शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड में। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पीरियड और सेकंड पीरियड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, सेवन। तो पहले थोड़ा नाम देखते हैं, फिर इसके बाद वाली वीडियो में, इसके बाद वाली स्लाइड में हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, जो पीरियड से मौजूद है, पीरियड्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड आर शॉर्ट पीरियड, ठीक है ना। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड क्या है आपके पास, शॉर्ट पीरियड है, ठीक है। यानी इसमें जो एलिमेंट है ज़्यादा नहीं पाए जाते, ठीक है। इसके अलावा जो आपके पास जो मौजूद है फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, ये है लॉन्ग पीरियड। फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड आपके पास क्या है, लॉन्ग पीरियड है, ठीक है। और जो आपके पास सिक्स पीरियड है ये बहुत ज़्यादा लॉन्गेस्ट पीरियड है, ठीक है। और सेवन पीरियड जो है आपके इनकम्प्लीट है, यानी एलिमेंट जो है दरियाफ्त होते हैं तो इसमें ऐड होते जाते हैं। तो सेवन पीरियड आपके पास क्या है, इनकम्प्लीट। और सिक्स पीरियड जो है लॉन्गेस्ट पीरियड है, यानी कि इन पांचों सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट पीरियड है, और ये इनकम्प्लीट है, इसमें एलिमेंट ऐड होते जाते रहते हैं, ठीक है। तो इसी के बाद हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीरियड्स। तो अब हम देखने जा रहे हैं जो पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स मौजूद है उनको देखने जा रहे हैं। आइए इसे डिस्कस करते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। पहला है फर्स्ट पीरियड, जो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है। इसमें जो एलिमेंट की तादाद है वो सिर्फ 2 एलिमेंट्स है इस फर्स्ट पीरियड में। पीरियड्स क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जो पहला एलिमेंट है इसका वो है हाइड्रोजन, और जो दूसरा एलिमेंट है वो हीलियम, ठीक है। हाइड्रोजन जो है इस साइड कॉर्नर पे आपको मिलेगा, और हीलियम जो है वो इस साइड कॉर्नर पे आपको मिलेगा, अगर आप किताब को देखते हैं तो, ठीक है।
तो 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं और इस 2 एलिमेंट जो है ये हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 1 और हीलियम के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 2। तो ये दोनों एलिमेंट कौन से के शेल को फिल करते हैं, किसको फिल करते हैं, के शेल को, और के शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन ही 2 आते हैं आपके पास। तो के शेल इन दिस पीरियड, के शेल इज फिल्ड इन दिस पीरियड, फिल्ड यहाँ पे नहीं लिखा हुआ जो मिस हो गया है, ठीक है। अगला पीरियड है सेकंड एंड थर्ड पीरियड, जिसको शॉर्ट पीरियड भी कहा है। ये शॉर्टेस्ट है, बहुत बहुत शॉर्ट है और ये नॉर्मल शॉर्ट है, ठीक है ना। तो सेकंड एंड थर्ड पीरियड इसमें जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनकी तादाद है 8 एलिमेंट पाए जाते हैं, ठीक है ना। पहले पीरियड में 2 एलिमेंट हाइड्रोजन और हीलियम, दूसरा पीरियड आएगा आपके पास और तीसरा पीरियड आएगा, इसमें जो एलिमेंट की तादाद है वो है 8। कितनी है, 8। दो एलिमेंट इस तरफ होगा, फिर बीच में गैप आएगा और फिर यहाँ पे 6 एलिमेंट होंगे, तो 8 हो गया दूसरे में। तीसरा पीरियड भी आएगा आपके पास, तीसरा पीरियड शुरू होगा वो सोडियम से शुरू होगा, सोडियम और मैग्नीशियम 2 एलिमेंट मौजूद होंगे और फिर उसके बाद गैप आएगा और फिर 6 एलिमेंट मौजूद होंगे। तो दूसरा और तीसरा पीरियड, ठीक है। आइए दूसरे तीसरे पीरियड को देखते हैं। तो जो ठीक है, इसमें 8 एलिमेंट पाए जाते हैं और सेकंड पीरियड फिल्स एल शेल, तो सेकंड पीरियड जो है वो आपके पास एल शेल फिल करेगा एंड थर्ड शेल फिल्स एम शेल, यानी एम शेल, पहले के भराएगा फिर एल भराएगा फिर एम शेल भराएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो मौजूद आपके पास सेकंड पीरियड कंटेन 8 एलिमेंट। आइए 8 एलिमेंट्स के नाम को देख लेते हैं, आप पहले से भी जानते होंगे। लिथियम इस तरफ मौजूद होगा सेकंड पीरियड में, ठीक है, लिथियम, फिर इसके बाद आएगा बेरिलियम, फिर इसके बाद आएगा गैप, फिर इसके बाद आएगा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। सेकंड पीरियड ख़त्म, नियॉन पे सेकंड पीरियड ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगला पीरियड शुरू होगा, कौन सा, अगले पीरियड शुरू होगा आपके पास थर्ड पीरियड, और थर्ड पीरियड में जो 2 इस तरफ मौजूद होंगे, एक होगा सोडियम और एक होगा मैग्नीशियम, ठीक है। उसके बाद फिर गैप आ जाएगा, फिर आएगा एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन। थर्ड पीरियड का भी ख़त्म हो गया थर्ड पीरियड। तो सेकंड और थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं टोटल 8 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, सेकंड में 8, थर्ड में भी 8, ठीक। और सेकंड पीरियड फिल करता है एल शेल और थर्ड पीरियड फिल करता है एम शेल, ठीक है ना। कैसे करता है, आपको इलेक्ट्रॉन फिल करना आना चाहिए कि पहले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो आप इलेक्ट्रॉन फिल करके चेक कर लीजिएगा, इसी तरीके से होगा। अगला है फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड। तो लॉन्ग पीरियड लिखा गया इसको, शॉर्ट के बाद लॉन्ग पीरियड, मतलब इसमें एलिमेंट 8 से ज़्यादा होते हैं। तो इसमें फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड में जो एलिमेंट की तादाद होती है वो होती है 18। क्या होती है, 18। अब जब फोर्थ पीरियड शुरू होगा वो बिल्कुल कंटिन्यूसली जाएगा और 18 एलिमेंट्स आएंगे फोर्थ पीरियड में। कितने एलिमेंट्स आएंगे, 18 एलिमेंट्स, जबकि पहले दूसरे में बीच में से मिसिंग थे, ठीक है ना। तो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड टोटल 18 एलिमेंट्स आएंगे। तो इन दिस पीरियड एम एंड एन शेल्स आर बीइंग फिल्ड, तो इन दोनों पीरियड में एम और एन शेल भर रहे होते हैं, किसी में एम और किसी में एन तक भी बात जा रही होती है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की, ठीक। फोर्थ पीरियड स्टार्ट होता है पोटाशियम से, के से, आप इसमें अगर देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो पोटाशियम से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो रहा है आपके पास ये क्रिप्टॉन पे। कहाँ एंड हो रहा है आपके पास, क्रिप्टॉन पे, ठीक है। अब पोटाशियम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो 19 लिखा होगा, आप वहाँ पे देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपके पास होगा और एंड होगा आपके पास क्रिप्टॉन पे। क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर होता है 54, तो 54 पे क्रिप्टॉन एंड हो रहा होगा, 14 पीरियड ख़त्म। अब शुरू होगा 5वां पीरियड। 5वां पीरियड शुरू होगा, स्टार्ट होगा रुबीडियम से, और रुबीडियम का एटॉमिक नंबर जो आपके पास होता है वो होता है 37 होता है। कितना होता है, 37। और फिफ्थ पीरियड जो एंड होता है वो जीनॉन पर ऐड होता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 54। क्या होता है, 54, वहाँ पे लिखा हुआ है, तो इधर भी लिखा जा सकता है। पोटाशियम का होता है 19, क्रिप्टॉन का होता है 36, एटॉमिक नंबर है ये, एटॉमिक नंबर रुबीडियम का होता है आपके पास 37 और ये आपके पास आता है 54 पे इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। लिथियम का कितना एटॉमिक नंबर 3 होता है और नियॉन का 10 होता है, सोडियम का आपके पास 11 होता है और आर्गॉन का आपके पास हो जाएगा, इसको अगर आगे लेके चले तो हमारे पास आता है 19। कितना आता है, 19, ठीक है ना। 19 नहीं आएगा आपके पास, 18 आएगा। कितना आएगा, 18, ठीक। अगला देखिए 6 पीरियड, लॉन्गेस्ट पीरियड है, सबसे ज़्यादा बड़ा पीरियड पीरियोडिक टेबल में यही है। तो दिस पीरियड कंटेन 32 एलिमेंट्स, इसमें जो है 32 एलिमेंट्स मौजूद है, लेकिन आप देखेंगे तो इसमें आपको 32 एलिमेंट्स दिखेंगे नहीं। क्यों नहीं दिखेंगे, क्योंकि इसके कुछ एलिमेंट्स नीचे पीरियोडिक टेबल के बाहर जो एफ ब्लॉक है वहाँ मौजूद है।
नीचे पीरियड टेबल के बाहर भी दो लाइन, दो पीरियड्स मौजूद है, जिसको एक को लेंथेनाइट और दूसरे वाले को एक्टिनाइट कहा जाता है। ऊपर वाले को लेंथेनाइट, नीचे वाले को एक्टिनाइट कहा जाता है। तो लेंथेनाइट का ताल्लुक 6 पीरियड से है। तो दिस पीरियड कंटेन 32 एलिमेंट्स, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स ऊपर है और कुछ एलिमेंट्स कहाँ है, नीचे मौजूद है, ठीक है। तो द 15 एलिमेंट्स इन द बॉटम आर नेम्ड एज लेंथेनाइट। 15 एलिमेंट जो है वो नीचे मौजूद है लेंथेनाइट, और इसके अलावा जो बाकी एलिमेंट मौजूद है वो आपके पास ऊपर मौजूद है, ठीक है ना। वो एलिमेंट है 17 और नीचे मौजूद है 15। 17 और 15 को आप जमा करते हैं तो आपके पास 32 आ जाएगा, इन 32 आ जाएगा। तो इस पीरियड में जो एलिमेंट की तादाद है वो है 32। ये पीरियड स्टार्ट होता है सीजियम से, ठीक है, और ख़त्म होता है रेडॉन पर। अगर सिर्फ ऊपर ही देखा जाए तो लेंथेनाइट को हम नहीं देख रहे, तो ये पीरियड स्टार्ट हो रहा है सीजियम से और ख़त्म हो रहा है रेडॉन पर, ठीक है। 7 पीरियड आगे इनकम्प्लीट पीरियड है, एलिमेंट्स और दरियाफ्त होते हैं तो ऐड होते चले जाते हैं। दिस पीरियड स्टार्ट फ्रॉम फ्रांशियम। ये पीरियड स्टार्ट होता है फ्रांशियम से, एंडिंग पॉइंट कोई नहीं है, तो ये पीरियड जो है कि इनकम्प्लीट है। तो दिस पीरियड इज कंसिडर एज इनकम्प्लीट, ठीक है। दिस पीरियड्स कंटेन अ ग्रुप ऑफ 15 एलिमेंट्स नोन एज एक्टिनाइट। तो इस पीरियड में भी 15 एलिमेंट्स मौजूद है जिसको एक्टिनाइट्स के नाम से जाना जाता है, जो कि एफ ब्लॉक में नीचे मौजूद है, उसको एक्टिनाइट्स कहते हैं, ठीक है ना। इसके जो कुछ एलिमेंट है वो 7 पीरियड में मौजूद है और कुछ एलिमेंट एफ ब्लॉक में मौजूद है, जिसको एक्टिनाइट सीरीज भी कहा जाता है। तो इसमें कुल मिला के जो एलिमेंट्स मौजूद है वो है 32 ही, लेकिन ये इनकम्प्लीट है, और एलिमेंट अगर दरियाफ्त होंगे तो वो आगे जाके ऐड होते रहेंगे, ठीक है। तो हमने इसमें आज जो है पीरियड्स के बारे में जो भी था मॉडर्न पीरियड टेबल में, इसको डिस्कस कर लिया है। आने वाली वीडियोस में हम ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।